भारत के तेजस लड़ाकू विमान को मिलने वाले अमेरिकी इंजन में हो रही देरी ने भारतीय वायुसेना की तैयारियों को बड़ा झटका दिया है। लेकिन इसी दौरान डीआरडीओ ने टॉर्पीडो और समुद्री माइंस के क्षेत्र में जबरदस्त छलांग लगाई है। एक तरफ जीई के इंजन अटके पड़े हैं, तो दूसरी तरफ भारत के स्वदेशी समुद्री हथियार पूरी तरह से तैयार खड़े हैं। सवाल ये है, क्या भारत अब भी दूसरों पर निर्भर रहेगा या आत्मनिर्भरता की ओर एक निर्णायक कदम उठाएगा? चलिए जानते हैं इस वीडियो में। भारत का तेजस मार्क 1A लड़ाकू विमान प्रोजेक्ट भारतीय वायुसेना की रीढ़ बनने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा था। इसके लिए 83 तेजस फाइटर जेट्स हेतु 99 अमेरिकी GE F404 IN-20 इंजन का ऑर्डर दिया गया था, जिसकी कुल लागत थी $716 मिलियन, यानी करीब 6000 करोड़ रुपए। लेकिन हैरानी की बात यह है कि अब तक भारत को सिर्फ एक इंजन ही मिला है। हाँ, आपने सही सुना, सिर्फ एक, यानी सिर्फ एक तेजस लड़ाकू विमान को फिट करने लायक इंजन ही मौजूद है। सूत्रों के मुताबिक इस साल के अंत तक दर्जन भर इंजन भी भारत पहुंच पाएं, ये भी मुश्किल लगता है। ये देरी तेजस के निर्माण को धीमा कर रही है और इसका सीधा असर भारतीय वायुसेना की ऑपरेशनल क्षमता पर पड़ रहा है। अब सवाल है, तेजस इतना जरूरी क्यों है? भारतीय वायुसेना को करीब 42 स्क्वाड्रन की जरूरत है, लेकिन फिलहाल उसके पास केवल 31 स्क्वाड्रन ही है। हर स्क्वाड्रन में 18-20 विमान होते हैं। राफेल की डिलीवरी पूरी हो चुकी है और MiG-21 जैसे पुराने फाइटर विमानों को अब हटाना जरूरी हो गया है। ऐसे में तेजस मार्क 1A को एक आधुनिक और स्वदेशी विकल्प के रूप में देखा जा रहा था। यह विमान हल्का, तेज और एडवांस्ड AESA रडार, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और बेहतर एवियोनिक्स से लैस है, लेकिन बिना इंजन के ये सिर्फ एक ढांचा भर रह जाता है। GE की डिलीवरी में देरी की वजह बताई जा रही है ग्लोबल सप्लाई चेन की बाधाएं। लेकिन असली सवाल ये है, क्या भारत की वायुसेना अब भी अमेरिकी फैक्ट्रियों पर निर्भर रहेगी? जब आज तक सिर्फ एक इंजन आया है, तो बाकी 98 कब आएंगे? भारत के सामने अब 3 रास्ते हैं। स्वदेशी इंजन पर निवेश बढ़ाया जाए, रूस और फ्रांस जैसे देशों से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की कोशिश की जाए, या फिर अमेरिका पर कूटनीतिक दबाव डाला जाए ताकि डिलीवरी सुचारू हो सके। अब जरा दूसरी तरफ देखें, जहां वायुसेना इंतजार कर रही है, वहीं डीआरडीओ ने नौसेना के लिए 2 अत्याधुनिक स्वदेशी हथियार तैयार कर लिए हैं। पहला, नया लाइटवेट टॉर्पीडो, जिसका वजन है 320 किलो। ये दुश्मन की पनडुब्बियों को नष्ट करने में पूरी तरह सक्षम है और जल्द ही इसे डिफेंस प्रोक्योरमेंट बोर्ड के सामने पेश किया जाएगा। दूसरा, मल्टी इन्फ्लुएंस ग्राउंड माइन, जो दुश्मन के जहाजों और पनडुब्बियों को खत्म करने में सक्षम है। इसमें ध्वनि, चुंबकीय और प्रेशर बेस्ड डिटेक्शन तकनीक एक साथ इस्तेमाल होती है और यह नौसेना के यूजर ट्रायल्स के लिए भी तैयार है। इन दोनों स्वदेशी हथियारों को जल्द ही मंजूरी मिलने की उम्मीद है। इसके बाद डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल और फिर कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी से अंतिम स्वीकृति मिलनी है। तेजस के इंजन की देरी और डीआरडीओ की यह सफलता हमें एक स्पष्ट संदेश देती है, जब तक हम आयात पर निर्भर रहेंगे, तब तक हमारी रक्षा नीति अधूरी रहेगी। नौसेना को स्वदेशी टॉर्पीडो और माइंस मिलने का मतलब है कि चीन और पाकिस्तान की पनडुब्बियों को करारा जवाब मिलेगा। हिंद महासागर में भारत की पकड़ और मजबूत होगी। युद्ध की स्थिति में भारत ज्यादा आक्रामक और प्रभावशाली ढंग से प्रतिक्रिया दे सकेगा। लेकिन अब वायुसेना को भी उसी स्तर की स्वदेशी सफलता की जरूरत है। तेजस को इंजन नहीं मिला, ये एक झटका है, लेकिन डीआरडीओ की टॉर्पीडो और माइंस दिखाती हैं कि भारत में क्षमता है, हौसला है और विजन भी है। अब सवाल ये है, क्या भारत इस झटके से सबक लेगा? क्या अब हम इंजन बनाना भी सीखेंगे? क्योंकि युद्ध के मैदान में जीत उन्हें मिलती है जो इंतजार नहीं, तैयारी करते हैं।